राधे राधे दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या एक बहू कभी बेटी जितना अपनापन पा सकती है? इस घर में बेटी की हर पसंद का ख्याल रखा जाता था, लेकिन बहू की मेहनत और त्याग हमेशा अनदेखा रह जाते थे। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने एक सास की सोच हमेशा के लिए बदल दी। आखिर क्या हुआ, जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। कभी बहू और ननंद के बीच फर्क पैदा नहीं होता, फर्क पैदा करते हैं घर के अलग अलग नियम। यह कहानी बताती है कि बराबरी का व्यवहार ही रिश्तों को सच्चा अपनापन देता है। सावित्री जी ने बहू से कहा, अरे ये मिठाई अलग से रख देना, शाम को रीतू आएगी, उसे काजू कतली बहुत पसंद है। सावित्री जी ने जैसे ही कहा, बहू नेहा ने मुस्कुराकर डिब्बा अलग रख दिया। मन ही मन उसने सोचा, अच्छा है, दीदी आएंगी तो खुश हो जाएंगी। शाम को रीतू आई। सावित्री बोली, अरे सुन, वह मिठाई तो लाना। मिठाई खाते हुए रीतू बोली, वाह मम्मी, आपने मेरी पसंद याद रखी। सावित्री जी मुस्कुरा दी। नेहा चुप रही। उसने यह नहीं बताया कि मिठाई उसी ने खरीदी थी। यह पहली बार नहीं था। घर में जब भी कोई अच्छी चीज बनती, उसका श्रेय किसी और को मिल जाता, और अगर नमक थोड़ा भी कम ज्यादा हो जाए तो आवाज सीधी बहू तक पहुंचती। रक्षाबंधन आने वाला था। नेहा ने अपनी सैलरी से सावित्री जी के लिए साड़ी खरीदी, ससुर जी के लिए कुर्ता और रीतू के लिए उसकी पसंद का पर्स। रीतू ने पर्स देखते ही कहा, मम्मी, आपने मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लिया। सावित्री जी ने सहज भाव से कहा, अरे माँ हूँ तुम्हारी। नेहा फिर मुस्कुरा दी। रात को पति आदित्य ने धीरे से पूछा, बुरा नहीं लगा? नेहा ने सिर हिलाया, अगर दीदी खुश हैं तो रहने दो। लेकिन उसके भीतर कहीं एक छोटी सी टीस रह गई। कुछ दिन बाद रीतू अपने मायके आई हुई थी। रसोई में चाय बन रही थी। मम्मी, आज चाय मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, तू रहने दे, तू मेहमान है। नेहा उसी समय ऑफिस से लौटी थी। सावित्री जी ने आवाज लगाई, नेहा, जल्दी से चाय बना दो और साथ में पकोड़े भी तल देना। नेहा ने बैग रखा और बिना कुछ बोले काम में लग गई। रीतू बोली, भाभी, आप अभी आई हैं, मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, सावित्री जी तुरंत बोली, उसे तो रोज करना ही पड़ता है। रीतू एक पल के लिए चुप रह गई। दिवाली की सफाई चल रही थी। नेहा पूरे घर की अलमारियां साफ कर रही थी। रीतू आई और 5 मिनट अपनी पुरानी किताबें समेटकर चली गई। शाम को पड़ोसन आई। सावित्री जी गर्व से बोली, मेरी बेटी आई है ना, पूरा घर चमका दिया। नेहा उसी समय बाल्टी में गंदा पानी बदल रही थी। उसने सिर्फ मुस्कुराकर नमस्ते कहा। फिर वह दिन आया जिसने सब बदल दिया। सावित्री जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने 1 महीने तक आराम करने को कहा। प्रीतु रोज फोन करके हाल पूछती, लेकिन छोटे बच्चों और ससुराल की जिम्मेदारियों के कारण ज्यादा आ नहीं पाती। नेहा सुबह 6 बजे उठती, दवा देती, नाश्ता बनाती, ऑफिस जाती, लौटकर खाना बनाती, रात में माँ जी के पैरों में तेल की मालिश करती। एक रात दर्द ज्यादा था। सावित्री जी की आंख खुली तो देखा नेहा कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। हाथ अब भी उनके सर पर ही था। पहली बार सावित्री जी को महसूस हुआ कि सेवा रिश्ते देखकर नहीं होती। कुछ दिन बाद रीतू आई। माँ को देखते ही बोली, मम्मी, आप पहले से ठीक लग रही हैं। सावित्री जी की आंखें भर आई। उन्होंने रीतू का हाथ पकड़ा और फिर नेहा को बुलाया। आज मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। दोनों उनके पास बैठ गई। रीतू, तू मेरी बेटी है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मैंने एक गलती की है। घर में सन्नाटा छा गया। मैंने हमेशा तुम्हें बचाया और नेहा से सिर्फ उम्मीदें रखी। मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी की बेटी मेरे घर बहू बनकर आई है। उसे भी उतना ही अपनापन चाहिए जितना मैंने तुम्हें दिया। नेहा ने तुरंत कहा, माँ जी रहने दीजिए। लेकिन सावित्री जी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। नहीं, आज मुझे बोलने दो बेटा। रिश्ते बराबरी से निभाए जाते हैं, तुलना से नहीं। बेटी को प्यार देना गलत नहीं,
लेकिन बहू से वही प्यार छीन लेना गलत है। रितु ने उठकर नेहा को गले लगा लिया। भाभी, मुझे आज समझ आया कि आपने हमेशा मुझे आगे रखा और मैं कभी यह देख ही नहीं पाई। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, अपनापन मिलने के थे। उस दिन के बाद घर में एक नियम बन गया, अगर बेटी के लिए मिठाई अलग रखी जाएगी तो बहू की पसंद भी पूछी जाएगी। अगर बेटी थकी होगी तो बहू का भी आराम याद रखा जाएगा, क्योंकि घर तभी घर बनता है जब बेटी और बहू में भेदभाव ना करे और दोनों को एक जैसा समझे। जब उसमें बेटी और बहू के बीच नहीं, इंसानों के बीच बराबरी हो। कहते हैं हर सास अपनी बेटी के लिए अच्छा ससुराल चाहती है। अगर वही व्यवहार वह अपनी बहू को भी दे दे तो शायद हर बेटी को सचमुच अच्छा ससुराल मिल जाए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सीख देती है और क्या यह बात सही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।